मित्रों नमस्कार। मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, बिहार में आजकल जो चर्चा है वो सबसे ज्यादा है चुनाव को लेकर, सरकार के गठन को लेकर, कौन विधानसभा अध्यक्ष होगा उसको लेकर, तोड़-फोड़ की राजनीति को लेकर। मतलब राजनीति गहराया हुआ है। लेकिन इस बीच अ, हम कुछ उन मूल विषयों पर भी बात करना चाहेंगे। राजनीति की बातें तो लगातार होती हैं, जो हमारे और आपके जीवन से लगातार जुड़ा हुआ है। मित्रों, आप जानते हैं कि ज़मीनी मामलों को लेकर मैं लगातार वीडियो बनाता रहा हूँ, चाहे वो बेतिया राज्य के ज़मीन का मामला हो या फिर सरकार ने जो अभी सर्वे कराया था उसको लेकर जो भी मामला हो, इस पर लगातार मैं काम किया हूँ और आप मित्रों ने उसे बड़ा सराहा है। मित्रों, एक नया अपडेट आया है जो जानना ज़रूरी है। है क्या कि अभी तक हम और आप यही जान रहे थे कि अगर ज़मीन का जमाबंदी आपके नाम से है, आपका नाम चढ़ा हुआ है जमाबंदी पर, आप रसीद कटा रहे हैं, उसी स्थिति में आप ज़मीन की खरीद-बिक्री कर सकेंगे, ज़मीन की रजिस्ट्री कर सकेंगे। मित्रों, आपको बता दें कि 10 अक्टूबर 2019 को यह नया नियम लागू हुआ था, जिसमें यह कहा गया था कि पुश्तैनी ज़मीन की जमाबंदी अगर आपके नाम पर नहीं है, ऐसे में आपके नाम पर रसीद नहीं कटती अगर है, तो उस स्थिति में आप बाप-दादा के पुश्तैनी ज़मीन की भी रजिस्ट्री नहीं कर सकते हैं। अब यह जो मामला था, यह लोगों में बेचैनी कहीं न कहीं पैदा कर दिया, चूँकि जो भूमि प्रबंधन बिहार का अब तक रहा है, उसमें आप देख रहे होंगे कि ज़मीन का जो कागज़ है, जो जमाबंदी है, जो अन्य दस्तावेज़ हैं, वो यत्र-तत्र फैले हुए हैं। हालाँकि सर्वे में ये दावा किया जा रहा है कि इन सारे चीज़ों को दुरुस्त कर लिया जाएगा, लेकिन ये बाद की बात है। अभी तक तो ऐसा नहीं है। इस स्थिति में एक नहीं, हज़ारों, लाखों की संख्या में ऐसे लोग थे, जिनका ज़मीन उनका पुश्तैनी है, लेकिन जमाबंदी उनके नाम से नहीं है, रसीद उनके नाम से नहीं कट रहा है और आज से नहीं, कई पुश्तों से। चूँकि अ, यह सब तब होता है, जब आप बँटवारा करते हैं और पहले होता क्या था? पहले ये होता था कि मौखिक बँटवारा हो गया कि हाँ भैया, ये ज़मीन तुम्हारी है, ये ज़मीन तुम्हारी है, तुम इस पर खेती करो, तुम इस पर खेती करो और वह कई पुश्तों से चला रहा है। वैसे में अगर यह खोजा जाए कि आपके नाम से जमाबंदी है कि नहीं, तो वो नहीं मिलेगा, जबकि वह ज़मीन आपकी पुश्तैनी है। तो अगर जमाबंदी नहीं है तो आप रजिस्ट्री नहीं कर सकते हैं, चूँकि आपके पास नाम से रसीद नहीं कट रहा है। अब यह जो सरकार ने फैसला किया था, ये एक्चुअली किया था कि ज़मीन रजिस्ट्री को लेकर फर्जीवाड़े के तमाम मामले आ रहे थे और उसी के बाद बिहार सरकार ने 10 अक्टूबर 2019 को यह कहा कि जिसके नाम पर जमाबंदी है, वही ज़मीन की रजिस्ट्री कर सकता है और यह नया नियम लागू हो गया। तब इसके खिलाफ कई याचिकाएँ ऐसी थीं जो हाई कोर्ट में दायर की गई। कोर्ट ने 15 दिनों के ही भीतर, मुझे लगता है 25 अक्टूबर को, सरकार के इस फैसले के खिलाफ एक फैसला दिया और तत्काल उस पर रोक लगा दिया। तब से यह मामला सुनवाई में चल रहा था। फरवरी 2024 को सरकार के फैसले को हाई कोर्ट ने, उच्च न्यायालय ने सही ठहराते हुए इस आदेश को लागू कर दिया। इसके बाद सरकार ने 22 फरवरी 2024 को एक पत्र जारी कर जमीन बिक्री में जमाबंदी को लागू कर दिया था। मतलब जमीन की खरीद बिक्री वही कर सकता है जिसके नाम से जमाबंदी हो। लेकिन एक बहुत बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि पुश्तैनी जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए उस जमीन की जमाबंदी या होल्डिंग नंबर अनिवार्य नहीं है और इसी के कारण कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के उस आदेश को
जिसमें रजिस्ट्री के लिए जमाबंदी को अनिवार्य बना दिया गया था, उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें विक्रेता के नाम पर जमाबंदी होना जरूरी बताया गया था। अब देश की सर्वोच्च अदालत ने इस सवाल को सदा के लिए समाप्त कर दिया है कि अगर हमारी जमीन पुश्तैनी है और हमारे नाम पर जमाबंदी नहीं चल रही है, उस स्थिति में हम खरीद बिक्री कर सकते हैं या नहीं। यह प्रश्न ही मूलतः समाप्त हो गया। चूंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर अपना फैसला सुनाया। कोर्ट का यह जो निर्णय है, वो एक व्यक्ति भले केस किया हो, लेकिन ये लाखों लोगों को प्रभावित करने वाला है, खासकर उनको जिनकी संपत्ति का म्यूटेशन पुराने रिकॉर्ड के चलते, चूंकि खाता बही सब तो जुबानिये चल रहा था, एक तरह से कहें सरकार के पास वो कागजात नहीं थे, जमाबंदी सही नहीं था, जो रिकॉर्ड जमीन का रिकॉर्ड होना चाहिए था, रजिस्टर 2, रजिस्टर 1, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त थी, कुछ था भी नहीं। और दूसरा, जो प्रशासनिक प्रक्रिया में लंबित कर दिया जाता है, अटका दिया जाता है, उसके चलते माने लाखों ऐसे लोग थे जिनके जमीन का म्यूटेशन नहीं हो पाया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने जमीन की रजिस्ट्री में विक्रेता के नाम से जमाबंदी नियमावली पर पटना हाई कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट के इस नए आदेश के बाद अब जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए विक्रेता के नाम पर जमाबंदी या होल्डिंग, इसकी बाध्यता नहीं रह गई है। यानी अगर जमीन पुश्तैनी है तो आप बेचने के हकदार हैं। आपके नाम से रसीद नहीं कट रही है, फिर भी आप अपने पुश्तैनी जमीन की रजिस्ट्री कर सकते हैं। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि पंजीकरण अधिकारी, मतलब जो सब रजिस्ट्रार होते हैं, इनको विक्रेता के स्वामित्व का प्रमाण पत्र मांगने का कोई अधिकार नहीं है, जिससे पूरी तरह यह प्रक्रिया जो है वो पूरी तरह सरल हो गया है और आसानी से अब रजिस्ट्री किया जा सकता है अगर आपकी जमीन पुश्तैनी है तो। इस फैसले से पंजीकरण अधिकारी केवल जमाबंदी के अभाव में पंजीकरण को खारिज नहीं कर सकते हैं। मतलब कि अगर रजिस्ट्री कराने गए और आपका जमाबंदी नहीं है तो इस आधार पर आपकी रजिस्ट्री को रोका नहीं जा सकता है। कोर्ट ने आदेश क्या दिया है? देखिए, कोर्ट ने कहा कि जमीन की रजिस्ट्री के लिए विक्रेता के नाम पर जमाबंदी अनिवार्य नहीं है। इस महत्वपूर्ण जो ये फैसला है उसको सुनाते हुए कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि संपत्ति के लेन देन को सरल और पारदर्शी बनाने की दिशा में यह एक बड़ी राहत दी गई है। कोर्ट का यह फैसला संपत्ति के लेन देन को सरल बनाता है, खासकर उन मामलों को जहां म्यूटेशन मतलब दाखिल खारिज की प्रक्रिया पुराने सर्वेक्षण के कागजात नहीं होने या पुराने सर्वेक्षणों के चलते या प्रशासनिक जो अड़ंगे लगाए जाते हैं उसके कारण अगर अटका हुआ है, तो कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया कि जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए विक्रेता के नाम पर जमाबंदी या होल्डिंग नंबर होना, मतलब रसीद कटेगा तभी होल्डिंग नंबर आएगा, होना अनिवार्य नहीं है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पटना हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए कहा कि बिहार निबंधन नियमावली 2008 के नियम 1917 और 1918 में 2019 में जो संशोधन किया गया है वो अवैध है। मतलब जिस संशोधन के आधार पर सरकार ने ये नियम बनाया था कि बिना जमाबंदी के रजिस्ट्री नहीं हो सकता है, कहा कि वह जो संशोधन वह हुआ था वही अवैध है, क्योंकि यह पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 69 के तहत प्रदत्त अधिकार क्षेत्र से बाहर है। मतलब 1908 में जो धारा
69 था, उसके तहत यह संशोधन करने का जो अधिकार है वो था ही नहीं, उसके बाहर है। और यह जो सुनवाई की थी, यह सुनवाई की थी न्यायमूर्ति अ, पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची के खंडपीठ ने। और यह जो एसएलपी सिविल दायर किया था, उनका नाम था समीउल्लाह। और उसी के सुनवाई के बाद यह 34 पन्नों का एक बड़ा फैसला कोर्ट ने सुनाया। आवेदक की ओर से जो बिहार के नामी अधिवक्ता रहे हैं मनन कुमार मिश्रा, जो सुप्रीम कोर्ट में हैं, उन्होंने इसकी पैरवी की थी। अधिवक्ता विश्वजीत कुमार मिश्रा उनके साथ थे। उनकी दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 10 अक्टूबर 2019 को जो नियम 19 में संशोधन किया गया था, वह समाप्त कर दिया, उसको अवैध घोषित कर दिया। और उसमें कहा क्या गया था, मैंने पहले भी बताया कि भूमि की बिक्री या दान केवल तभी संभव होगा जब विक्रेता या दानदाता के नाम से संबंधित भूमि की जमाबंदी होगी। अब इस संशोधन के बाद निबंधन पदाधिकारियों को यह सुनिश्चित करना आवश्यक कर दिया गया है कि संपत्ति का निबंधन तभी किया जाए जब विक्रेता के नाम से जमाबंदी होल्डिंग कायम हो। इस संशोधन के बाद निबंधन पदाधिकारी को कह दिया गया था कि यह एकदम हर हाल में सुनिश्चित करें कि संबंधी का जो संपत्ति का निबंधन है वो तभी हो सकता है, तभी किया जाए जब विक्रेता के नाम से जमाबंदी हो, उसके नाम से रसीद कटता। ऐसी स्थिति में जिनके नाम पर जमाबंदी नहीं थी, वो अपनी ही पुश्तैनी जमीन की न बिक्री कर सकते थे, न दान दे सकते थे। सारे चीजों पर बैन लगा दिया था। और इसको लेकर पटना हाई कोर्ट ने 21 पन्नों का आदेश दिया था, जिसमें राज्य सरकार के संशोधन को सही माना था। और हाई कोर्ट के इसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी और इस पर एक लंबी सुनवाई हुई। और सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने पटना हाई कोर्ट के निर्णय और राज्य सरकार के संशोधन दोनों को निरस्त कर दिया। यह निर्णय लाखों लोगों को प्रभावित करेगा, खासकर उन्हें जिनकी संपत्ति का म्यूटेशन नहीं हुआ, मतलब उनकी जमाबंदी नहीं हुई, चाहे कारण कुछ भी हो। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में विधि आयोग से अनुरोध किया कि वह इस मुद्दे की व्यापक समीक्षा भी करे और केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, हितधारकों तथा सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों से परामर्श लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करें। यहाँ पे यह ध्यान देने वाली बात है कि शीर्ष अदालत ने 13 मई 2024 को ही संशोधन पर अंतरिम रोक लगाते हुए कहा था कि संशोधन के बाद हुए जमीन के सभी निबंधन अंतिम फैसले के परिणाम पर निर्भर रहेंगे। मतलब उसका असर उस बीच में जो रजिस्ट्री हुआ है उन सारों पर पड़ना है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि किसी व्यक्ति का अचल संपत्ति रखने, खरीदने और बेचने का अधिकार संवैधानिक रूप से संरक्षित है, सुरक्षित है। बिहार सरकार द्वारा लागू किया गया है संशोधन उस अधिकार पर अनुचित प्रतिबंध लगाता है। कोर्ट ने कहा कि जब तक जमाबंदी और विशेष सर्वेक्षण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक इसे पंजीयन की पूर्व शर्त बनाना सही नहीं है, असंवैधानिक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब मित्रों, आपका जो अपना पुश्तैनी जमीन था, जिसकी खरीद बिक्री आप इसलिए नहीं कर पा रहे थे कि उसकी जमाबंदी आपके नाम से था। कई पुश्त जब रजिस्टर देखा जाए तो पता चलता है कि परदादा के नाम पर है और उसके बीच में कई पुश्तें आई, लेकिन हमेशा वो या तो कागजी बंटवारा, मतलब रजिस्टर्ड बंटवारा नहीं हुआ, वो बंटवारा मौखिक होता गया या आपस में एक समझौते के तहत बंटवारा होते चला गया। अब कई पुश्तें आ गई। अब उसका स्वाभाविक है कि आपके पास जमाबंदी नहीं है। और ये सारी चीजें खुल के आई जब सर्वे हुआ तब।
आप देखे होंगे कितना हंगामा हुआ था। लेकिन अब इस पूरे प्रश्न पर विराम चिन्ह लग गया है। जमीन आपकी पुश्तैनी है, जमाबंदी हो या न हो, आप उसकी बिक्री कर सकेंगे, उसको दान दे सकेंगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला है जो लाखों लोगों को कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा। तो मित्रों, इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए मत अभिमत। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार जरूर दीजिए। मित्रों, फिर राजनीति की बातें और अन्य बातें तो होती रहेंगी, लेकिन इन मुद्दों पर फिर मैं लगातार आपके साथ बना रहूंगा जो आपको सीधे प्रभावित करता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशः आभार।